नमस्कार नमस्ते। तो आज बच्चों हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण कक्षा 5वीं उसमें का पहला पार्ट। ठीक है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। मैंने इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको व्याकरण सिखाने की कोशिश की है और ये सीरीज जारी रहेगी जब तक आपका कक्षा 5वीं का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। इसमें हम व्याकरण के और पूरे पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है भाषा, क्योंकि कोई भी भाषा सीखने के लिए उसके जो नियम होते हैं वो हमें देखने पड़ते हैं, इसलिए हम वही नियम इस वीडियो के द्वारा देखने वाले हैं। तो भाषा क्या है? तो भाषा ध्वनि रचनाओं की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों भावों का प्रदर्शन करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाषा भाष ये धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना होता है। बोलचाल की भाषा ही मूल भाषा होती है। आज समाज में भाषा की विशेष उपयोगिता है। देखो, भाषा जो है वो ध्वनि की जो रचना होती है, अलग अलग जो ध्वनि है उनकी रचना होती है, उनसे शब्द बनते हैं और उनसे ही वाक्य बनते हैं और इसी को हम भाषा कहते हैं। संस्कृत में भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष ये धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाष मतलब बोलना। हम जो बोलचाल करते हैं, हमारे घर में जो भाषा बोली जाती है, बोलचाल की भाषा मूल भाषा कही जाती है। आज समाज में भाषा की विशेष उपयोगिता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, परंतु उनकी भाषा मानव समाज से अलग है। वे विभिन्न आवाज़ों द्वारा अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक लाते हैं। देखो, अगर हमें पानी चाहिए, अगर हम बोल ही नहीं सकते कि हमें पानी चाहिए, तो हमारी भावना दूसरों तक नहीं पहुंचेगी और हमें पानी नहीं मिलेगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमारी भावनाएं, हमारे विचार एक दूसरे में फैलाने के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होती है भाषा। हमारी तरह ही पशु पक्षी प्राणी ये भी बोलचाल करते हैं, पर उनके पास भाषा नहीं होती, उनके पास सांकेतिक भाषा होती है। जैसे उनके आवाज़, चिड़िया अलग आवाज़ करती है, मैना अलग आवाज़ करती है, कुत्ता अलग आवाज़ करता है, तो ये उनकी भाषा होती है, पर हम बोलचाल कर सकते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा की रचना कर अपने भावों का सृजन प्रदान करता है। भाषा संप्रेषण का शक्तिशाली साधन है। संप्रेषण मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए, संप्रेषण करने के लिए भाषा बहुत शक्तिशाली साधन है। अगर भाषा नहीं होती तो हमारे पास भी सांकेतिक या कोड लैंग्वेज जैसे प्राणी पशु पक्षी बोलते हैं वैसे ही हम बोल रहे होते, पर हमारे पास बस केवल मनुष्य के पास ही भाषा की रचना है जिससे हम सृजन प्रदान करते हैं। मतलब हमारा कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से अच्छी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो भाषा के द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, हमारे भाव प्रकट कर सकते हैं, हमारी ज़रूरतें बता सकते हैं। हमारा मूड हमारी भाषा पे, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उससे हमारा मूड भी एक दूसरे को पता चलता है। अगला टॉपिक है भाषा के रूप। भाषा का मुख्य कार्य वक्ता की बात को दूसरे तक पहुंचाना है। भाषा का मुख्य कार्य है कि जो बोल रहा है उसे दूसरों तक पहुंचाए। भाषा के माध्यम से मनुष्य बोलकर भी अपने विचार दूसरों तक नहीं लाता है। इस प्रकार की भाषा के दो रूप होते हैं। देखो कि भाषा के माध्यम से मनुष्य बोलकर भी अपने विचार अगर नहीं ला सकता तो वो लिखित भाषा से लाता है। तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा मतलब जो हम बोलते हैं, बोलकर किसी को बताते हैं, और लिखित भाषा मतलब जो हम लिखते हैं। लिखने की भाषा में लिपि का यूज़ होता है। लिपि मतलब क्या? तो जैसे हम क ख ग घ
ABCD। इंग्लिश लिखते वक्त अलग लिपि यूज़ करते हैं, हिंदी लिखते वक्त अलग लिपि यूज़ करते हैं। तो लिखने के लिए लिपि का यूज़ होता है, ये हम आगे देखने ही वाले हैं। तो आप यहाँ ध्यान में रखें कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के उदाहरण हैं बातचीत करना, भाषण देना, कहानी सुनाना। तो ये हो गए मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण। ठीक है, मौखिक भाषा मतलब क्या कि हम जो बोलते हैं दिन भर, हम जो बोल रहे हैं उसे हम मौखिक भाषा कह सकते हैं। मौखिक भाषा हम भाषण देने में भी मौखिक भाषा यूज होती है, कहानी सुनने में होती है, बातचीत करने में, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे होंगे तो वो क्या कौन सा स्वरूप होता है भाषा का? मौखिक भाषा होती है, मतलब मुंह से बोले जाने वाली, सिर्फ बोलचाल वाली भाषा, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। अगला जो स्वरूप है भाषा का वो है लिखित स्वरूप, तो हम वो भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लिखित भाषा। जब हम हाथ या मशीन से लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा के उदाहरण पत्र लेखन, निबंध लेखन, समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ना आदि। देखो, जैसे हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो हम किससे पढ़ते हैं? हम बुक से पढ़ते हैं, टीचर भी बुक का यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। अगर हमारे दोस्तों को फ़ोन नहीं लग रहा है तो हम लेटर भेजते हैं, लेटर राइटिंग। पत्र लेखन मतलब क्या है? लिखित भाषा। हम हमारी हाथ से लिखा हुआ हो या फिर हमने कंप्यूटर का, प्रिंटर का यूज़ करके लिखित भाषा हो, लिखकर जो हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, कोई निबंध हम लिखते हैं, ठीक है, बुक हो गई, तो ये क्या है? सारे लिखित भाषा के स्वरूप हैं जो लिखकर हमारे पास आते हैं, लिखकर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे स्कूल में अगर आपको बातचीत करना बंद कर दिया हो तो आप लिखकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसे ही लिखित भाषा कहते हैं। आगे है लिपि। मैंने पहले भी बोला था कि लिखित भाषा के लिए सबसे ज़रूरी होती है लिपि। प्रत्येक भाषा को एक ही तरह से नहीं लिखा जा सकता क्योंकि हर भाषा को लिखने का ढंग अलग अलग होता है, उनके वर्णों की अनुरूपता अलग अलग होती है और उसे ही हम लिपि कहते हैं। देखो, प्रत्येक भाषा एक ही तरह से हम नहीं लिखते, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं वैसे ही हम हिंदी नहीं लिखते। ठीक है, तो उनमें उसको लिखने का, अलग अलग भाषा को लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है और उसे ही हम लिपि कहते हैं। उनके वर्णों की अनुरूपता अलग अलग होती है। जो उनके वर्ण होते हैं, जैसे ABCD हो गया वो अलग लिख रहे हैं हम, और क ख ग घ हो गया तो उसकी जो लिपि है वो अलग है, इसे ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखित भाषा के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है उसकी लिपि। हम आगे बढ़ते हैं। भाषा के लिखित रूप को ही लिपि कहा जाता है। दुनिया भर में अनेक भाषाएं, बोलियां और लिखी जाती है, जिनमें अधिकतर भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है। ऐसा नहीं कि हर भाषा को लिपि हो, पर बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं कि उनको लिखते समय हम एक अलग लिपि का यूज़ करते हैं। भाषा का जो लिखित स्वरूप होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। दुनिया भर में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लिखी जाती है, जिनमें अधिकतर भाषाओं को अपनी खुद की लिपि होती है। जैसे हिंदी को हमारी अलग लिपि है, उसे देवनागरी कहते हैं, और इंग्लिश को है वो रोमन लिपि कहलाती है। तो ऐसी ही अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपि होती है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर भाषा को लिपि का होना। ठीक है, जैसे बोली भाषा होती है तो उनमें कोई लिपि नहीं होती, वो देवनागरी या रोमन, इन दोनों में से एक लिखी जाती है। तो व्याकरण क्या होता है? भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है, भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं तथा ये शब्द वाक्यों में एक व्यवस्था से प्रयोग किए जाते हैं।
किसी भी ध्वनि, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग ठीक है या नहीं, इसके कुछ नियम होते हैं। ये नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं, इससे पहले जान ले कि व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण की सिंपल डेफिनेशन बताती हूँ। वो है कि कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य, कोई भी भाषा जो नियम से बंधी होती है, नियम से उसकी रचना की हुई होती है, तो उसे हम व्याकरण कहते हैं। हम कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस ऐसे ही नहीं बोलते, ठीक है। जैसे मैं ये शब्द वाक्य बोल रही हूँ, भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है। तो ये मैंने एक वाक्य बोला, सपोज मैं एक वाक्य बोल रही हूँ, मैं आम खा रही हूँ, तो मैंने ये वाक्य बराबर व्याकरण के नियमों से बनाया। तो यही व्याकरण के नियम हम अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें।